अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब सिलहट टेस्ट का चौथा रोज खत्म हुआ तो पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन चाहिए थे। क्रीज पर मौजूद थे मोहम्मद रिजवान और साजिद खान। दोनों ने बेहतरीन आगाज किया। पांचवें रोज लगभग 6 ओवर के अंदर 6 की इकोनॉमी के साथ पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। तब बांग्लादेश ने वो किया जो कल मोहम्मद रिजवान पर वो इल्जाम लगा रहे थे कि मैच को स्लो डाउन कर रहे थे। इन्होंने फेक इंजरी का बहाना किया, क्रैम्प्स का बहाना किया और मैच को रोक दिया। और जैसे ही दोबारा मैच शुरू हुआ, पहले ही ओवर के अंदर ताजिद इस्लाम ने साजिद खान को आउट किया और उसके वेरी नेक्स्ट ओवर के अंदर शफील इस्लाम ने मोहम्मद रिजवान को आउट कर दिया। आज के दिन पाकिस्तान 43 रन का इजाफा कर पाया, मगर शुरुआत में थोड़ी सी उम्मीद बन पाई कि शायद ये 120-21 रन पाकिस्तान बना ले, शायद ये रिकॉर्ड पाकिस्तान अपने नाम कर ले। पाकिस्तान की इस पूरी सीरीज में परफॉर्मेंस क्या रही, इन सब पे बात जरूर करेंगे। पाकिस्तान बदतरीन क्रिकेट खेला, बांग्लादेश के हाथों दूसरी मरतबा क्लीन स्वीप हार हुई। 2 मैच अपने घर में हारे, 2 बांग्लादेश के पास जाके हारे। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का बुरा तरीन दिन है, इसके ऊपर बात जरूर हम करेंगे। मगर कुछ बात उन पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए जो कल मोहम्मद रिजवान को बुरा भला बोल रहे थे कि ये क्यों बार बार मैच को रोक रहे हैं, क्यों क्रैम्प्स कर रहे हैं। दुनिया भर के क्रिकेटर्स क्रुशियल मैच में, क्रुशियल स्टेज के ऊपर इस तरह से बहानेबाजी कह लें या इस तरह की टैक्टिक्स यूज करते हैं। इवन के वर्ल्ड कप फाइनल 2024 के अंदर ऋषभ पंत ने सेम ऐसा किया था और बाजी पलट के रख दी थी। तब सब हमारे इन्हीं क्रिकेटर्स ने तारीफ की थी कि कमाल कर दिया, क्या जहन का इस्तेमाल किया। अब जब कल क्लोजिंग डे था, अगर मोहम्मद रिजवान ने ऐसा कर दिया था तो हमारे अपने मोहम्मद रिजवान पर लड़ पड़े कि क्यों मैच को स्लो डाउन कर रहे हैं। मैं इसे समझ नहीं पाया। क्या आज वो बांग्लादेश को कहेंगे कि आप अभी 121 रन पड़े हुए हैं, तब भी आप घबरा गए, तब भी आप डर गए। सिर्फ एक बैट्समैन क्रीज पर मौजूद थे, वो है मोहम्मद रिजवान। वो अलग बात है कि साजिद खान ने भी जबरदस्त खेल पेश किया। अब आते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। बाय द वे, कल बहुत चर्चा चल रहा है, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया, शायद किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी इस पर बातचीत की है कि मोहम्मद रिजवान हसन अली को क्यों आगे कर रहे हैं। आज के दिन भी शुरुआत के 2-3 ओवर सिंगल बनते थे, मगर मोहम्मद रिजवान ने नहीं लिए और साजिद खान को ऑन स्ट्राइक पे नहीं लेके आए। मुझे लगता है कि साजिद खान या हसन अली दोनों की 17 की एवरेज है, 17 की एवरेज। दोनों की फर्स्ट क्लास में 100 भी है। साजिद खान के जो हैं वो 750 से और हसन अली के 950 भी हैं। 17 की एवरेज है और दोनों ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। और फिर जब 4 विकेट पड़ी हो तो आप उनको स्ट्राइक देंगे ही देंगे। अगर आपको ये लगता है कि यार उनको क्यों आगे कर रहे हो, तो बॉलर हैं, फिर नाइट वॉचमैन हम बॉलर को क्यों भेजते हैं, फिर बैट्समैन को क्यों नहीं भेज देते। वहां पे हम क्यों नहीं कहते कि यार 2-3 ओवर रह गए तो बैट्समैन अच्छे तरीके से खेल सकता है, हम नाइट वॉचमैन बैट्समैन को बना के भेजते हैं। फिर क्यों हम बॉलर को भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं कि खुदा ना खासा कोई अच्छी बॉल पड़ जाती है तो बॉलर्स की विकेट जाए तो जाए, बैट्समैन अच्छा है। सो ये चीज होती है। ये मेरी राय है, हर एक की अपनी एक राय होती है। मुझे लगता है कि सही किया था शायद मोहम्मद रिजवान ने, गलत नहीं किया। बट अब आते हैं परफॉर्मेंसेस के ऊपर। मोहम्मद रिजवान के ओवरऑल मतलब आज 100 हो सकता था, मगर 100 हो जाता, पाकिस्तान हार जाते, मुझे कोई खुशी ना होती, बस उनके एक रिकॉर्ड के अंदर जरूर पड़ जाता। अभी भी 96 रन की उन्होंने इनिंग खेली, बेहतर इनिंग थी, मगर पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं आ पाई। 71 की इनिंग्स भी 2 आई, लाइक 50s आई पाकिस्तान की इस सेकंड इनिंग में सिलहट में। मतलब पाकिस्तान के काम कुछ नहीं आ रहा। ये इंडिविजुअल कारकर्दगी हो सकती है सब क्रिकेटर्स के 6 माह साल की, और टेस्ट टीम के अंदर जगह बन सकती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे कलेक्टिवली पाकिस्तान टीम को कश्ती को पार नहीं लगा सके। ये एक सच है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इंडिविजुअली देखना है कि अब इससे लो क्या हो सकता है। पाकिस्तान लोएस्ट लेवल के ऊपर खड़ा है। हम वो टीम है, बल्कि मैं एक बात बोलूं आपको, यूनुस खान और मिसबाह उल हक, इन दोनों के जाने के बाद हम टेस्ट क्रिकेट में ठीक ठाक स्ट्रगल कर रहे हैं। जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल आ रहा है, हमारे लिए ख्वाब है कि हम कोई क्वालिफाई की तरफ देख भी पाएं। मुझे याद है जब ये सीरीज शुरू होने वाली थी, मैंने बातें की थी कि पाकिस्तान का WTC साइकिल बहुत आसान है और चांस है पाकिस्तान का। अब मुझे शर्म आ रही है कि मैंने ये बात कैसे कर दी थी। हम बांग्लादेश से अपने घर में हारे, अब उनके पास जाके आ रहे हैं। मिसबा के होते हुए लास्ट टाइम हम मिसबाह उल हक के होते हुए, मिसबाह यूनुस खान जब रिटायर हुए हैं, उसके बाद से लेकर अब तक का आप देख लें, हमने 59 मैच खेले हैं, सिर्फ 20 जीते हैं, 31 हारे हैं, बाकी जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं। सो वो मिसबा की बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि लास्ट टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो नहीं होती थी उस वक्त, बट टेस्ट मैच होता था जो पाकिस्तान ने विन किया था, और मिसबा लास्ट कप्तान है जो हमने विन किया हुआ है। उसके बाद लगातार स्ट्रगल हो रही है पाकिस्तान की। उसमें इस शान मसूद के टेन्योर को देखें तो 5 कोचेस के साथ शान मसूद काम कर चुके हैं। आप सोचिए ना कि इनका कितना सा साइकिल है शान मसूद का, और यही पिछले 3 वर्षों में 5 कोचेस के साथ काम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स अगर सीरियस नहीं है टेस्ट क्रिकेट को लेके, तो क्रिकेट बोर्ड भी सीरियस नहीं है। मुझे ज्यादातर पे लगता है सिर्फ 2022 से लेकर अब तक हमने 15 डेब्यू करवाए हैं, उनमें से सिर्फ एक क्रिकेटर सऊद शकील ऐसा है जिसको कंटिन्यू चांस मिले हैं।
सिर्फ एक क्रिकेटर सौशकील ऐसा है जिसको हमने चांस मिले, और अभी उनके ऊपर बात हो रही है कि 29 रन किए 2 टेस्ट मैच में, उनको निकाल दो। इस चीज़ के ऊपर हम जरूर जो है वो आते हैं। शान मसूद बतौर कप्तान हफीज़ के साथ काम किए, उसके बाद जैसन गिलेस्पी आए, उसके बाद आकिब जवेद आए, फिर अजहर महमूद आए और अब सरफराज अहमद है। इनमें से सिर्फ गिलेस्पी जो हैं वो एक थे जो परमानेंट कोच थे, बाकी सब इंटरम सेटअप के साथ आए थे। सो क्रिकेट बोर्ड भी कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है इन चीज़ों को लेकर। टेस्ट क्रिकेट को सबको वनडे T20 की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब आते हैं हम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि आपको अगर कोई जख्म है तो उसका इलाज करना है, टांग नहीं काटनी या हाथ नहीं काटना। पाकिस्तान टीम बुरा खेली है, उसके ऊपर तो हम पिछले 5 दिन से बात करें, बल्कि 10 दिन हो गए हैं। पिछला टेस्ट मैच भी 5वें दिन में गया, ये टेस्ट मैच भी 5वें दिन में गया। 10 दिन हमने अपने क्रिकेटर्स को बहुत बुरा भला बोल दिया। आगे क्या करना है, बहुत से लोग नीचे कमेंट भी करते हैं और जानना भी चाहते हैं, आम जो क्रिकेट फैन है, कि भाई सब आगे क्या करना है। ओके, सबको पता है बुरा खेले हैं, रगड़ रगड़ दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने क्या कर दिया, मगर आगे क्या करना है कि वो लोग जो ताने कसते हैं वो तारीफें कर पाएं पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान क्रिकेट की। एक ही खेल है इस मुल्क का, और मुझे लगता है मैं खुद बहुत क्रिटिक हूं, बट आगे क्या करना है ये भी तो सोचना है और ये भी बताना है कि भाई साहब आगे क्या है। मुझे साफ तौर पर लगता है कि पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज को देखें या पिछले लगातार हार को देखें, एक चीज मुश्तरिक है, दो कर रहे हैं। एक, कंसिस्टेंसी नहीं है, दूसरी ये कि आपका पेस अटैक बहुत पैथेटिक है, तीसरी भी एक, या बॉलिंग में मैं दूसरी बात कहूंगा, बट उसके अंदर एक चीज जमीनी तौर पर ऐड करने, हमारे पास कोई लेग स्पिनर नहीं है। आपने आगे वेस्ट इंडीज जाना है, वहां लेग स्पिनर तगड़ा आपको चाहिए। मे बी आप अबरार को शामिल कर लें शायद, क्योंकि कोई वो लेग स्पिनर है नहीं। लेग स्पिनर नहीं है तो आप चाइनामैन शामिल कर लें। कल इंडिया ने टीम अनाउंस की है, उन्होंने कुलदीप को रखा है। अगर आपके पास लेग स्पिनर नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ वनडे एंड T20, T20 क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है या उसकी वजह से सब प्रेस्टीज मिलती है क्रिकेटर्स को, तो इसलिए लेग स्पिनर की ज्यादा लाइफ बन नहीं पा रही है। अगर कोई लेग स्पिनर है तो वो बैटिंग भी करे तो जान उसकी बचती, वरना नहीं बचती। हमारे पास उसामा मीर हैं, बट हम उनको टेस्ट के प्रोस्पेक्ट में देखते नहीं। आई डोंट नो वो खुद भी खुद को देखते हैं या नहीं देखते। बट आपके पास चाइनामैन स्पिनर 2-3 हैं, आप उनमें से किसी पे काम कर सकते हैं। आपके पास एक अबरार है, मिस्ट्री स्पिनर है, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। बट आपको एक तगड़ा स्पिनर जरूर चाहिए। साजिद, नुमान, आई डोंट नो, एक अली उस्मान है लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनके साथ आप कह सकते हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। डोमेस्टिक के जो फास्ट बॉलर जिन्होंने सबसे अच्छी विकेट्स ली, आप उनको कैरी कर सकते हैं। बट वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में आपको एक चीज चाहिए होगी, पेस चाहिए होगा, जो लगातार हमें नहीं मिल पा रहा। लगातार टेस्ट सीरीज अगर हम हारे हैं, हमारी जान पेस होती थी, वही हम खोए नजर आ रहे हैं। सोचिए, टॉप 3 पेसर इस सीरीज के अंदर तीनों के तीनों बांग्लादेशी हैं। पाकिस्तानी एक फास्ट बॉलर नहीं जो क्रीप भी लगता हो। हसन अली का 130 एवरेज पेस आप कह सकते हैं, बाकी अब्बास, खुरम शहजाद बहुत पैथेटिक थे विद स्पेशल रेफरेंस टू पेस। बाकी लाइन लेंथ दोनों की अच्छी है और दोनों इंग्लैंड में काम भी आ सकते हैं। बट अली रजा की तरफ लोग देख रहे हैं कि उनको शामिल करना चाहिए। शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उनको जगह जरूर मिलेगी। आगे उनकी फिटनेस वगैरह बेहतर ही तो शायद टेस्ट के अंदर भी जगह मिल पाए। फिर रह जाते हैं आपके पास आकिब जवेद, बहुत जिक्र करते हैं कि उनका भी 150 का है, मगर उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं। मेरा मानना है मोहम्मद अली भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, और आमिर जमाल, आई डोंट नो अब उनकी फॉर्म कैसी है। बाय द वे, लास्ट सीरीज मैंने उनकी कवर की थी, ऑस्ट्रेलिया वाली, नशा आता था उनकी बॉल देख के। बॉलिंग बैटिंग दोनों आपको सहारा मिल जाता था। ठीक एक प्रॉपर पेसर भी हैं और एक अच्छे यानी 7वें नंबर पे आके बैटिंग भी कर सकते हैं। खासकर इंग्लैंड की कंडीशन में वो आपके काम आ सकते हैं। आमिर जमाल, आई डोंट नो क्रिकेट बोर्ड का किसी मामले पे उन पे इशू है या नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने जो हैट ली थी उसको लेकर बहुत चल रहा है, बट उसके बाद वो खेले जरूर थे। आई डोंट नो, अभी PSL भी खेल रहे हैं। अब कुछ उनकी अपनी फिटनेस के भी प्रॉब्लम्स थे। तो मुझे लगता है कि आमिर जमाल अगर अच्छी फिटनेस में हैं, अच्छी फॉर्म में हैं, पेस अच्छा चल रहा है, तो उनको शामिल कर लेना चाहिए उसमें, नो डाउट। अभी एक चीज है आप मिस कर रहे हैं। हमने फहीम अशरफ को जहां चाहिए एक्चुअली में, अब फहीम अशरफ जहां चाहिए, फहीम अशरफ या आमिर जमाल, हम उनको फारिग कर रहे हैं। फहीम अशरफ को वनडे स्क्वाड में नहीं रखा। मुझे लगता है कि आगे वर्ल्ड कप आपका 2027 अफ्रीका में, वहां पे एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको चाहिए, स्पिन ऑलराउंडर ही चाहिए। स्पिन शायद एक टेक्निकल कंप्लीट स्पिनर चाहिए होगा, ऑलराउंडर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। सेम आपने इंग्लैंड जाना है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। सो आप आमिर जमाल को चेक कर सकते हैं, अगर उनका पेस अच्छा, अगर आपको फहीम से रज गए हो तुसी, तो उसको ट्राई आउट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आमिर जमाल, मोहम्मद अली, अली रजा, अब्बास, खुरम शहजाद, ये आपकी अच्छी बॉलिंग ऑप्शन है। स्पिन के लिए शायद आपको फैसल अकरम, अगर, क्योंकि सुफियान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बट मुझे वो T20 स्पेशलिस्ट बॉलर लगते हैं या वाइट बॉल स्पेशलिस्ट बॉलर लगते हैं, क्योंकि ही इज क्विक इन द एयर। फैसल अकरम में मुझे लग रहा है थोड़ा सा शायद वो रेड बॉल में भी बेहतर कर सकें। आई डोंट नो, मैं चेक नहीं किया उनका रैकेट क्या है।
मगर फैसल अकरम भी हैं और अबरार आपके रेगुलर टेस्ट टीम का हिस्सा थे, आप उनको दोबारा से शामिल कर सकते हैं। बाकी अली उस्मान लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्होंने पूरा का पूरा सीजन बहुत शानदार खेला है, आप उनके साथ भी ट्राई कर सकते हैं स्पिन के ऑप्शन पे। बट मेरा मानना है कि आपके पास एक लेग स्पिनर या एक चाइनामैन स्पिनर लाजमी होना चाहिए जब आप इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जा रहे हैं। ये दोनों स्पिनर उन दोनों को तंग करते हैं। सो ये एक है जो पॉजिटिव है। रही बात बैटिंग साइड की, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान को कहीं पर भी चेंज की जरूरत है। जो चल रहा है मामला इसको ऐसे ही चलने दें। एक सऊशकिल हैं जिन्होंने सिर्फ 29 रन किए, बाकी सब ने कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर डाल दिया है। वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान टीम को इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बट मैं तेजी के साथ आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान में क्या परफॉर्मेंस रही है। अब एक दिन लास्ट इनिंग से पहले सब सलमान आगा को निकालना चाहते थे, रिजवान को निकालना चाहते थे, बट उन दोनों ने रन कर दिए हैं। इससे पहले भी रिजवान ने बाय द वे 50 की थी। वैसे हाईएस्ट रन गेटर जो मुशफीक हैं 253 रन के साथ, मगर मैं सिर्फ पाकिस्तानी प्रोस्पेक्ट आपको बता देता हूं। सलमान अली आगा 201 रन किए हैं 2 मैचेस के अंदर, रिजवान ने 2 मैचेस के अंदर 181 किए हैं। सो दोनों टॉपर हैं। और मैं आगा के बारे में हमेशा कहता हूं वनडे टेस्ट के अंदर आपका बेहतरीन बैट्समैन है, मगर कुछ चीज़ उनको करनी है कि यार ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को कभी टीम परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है, ये सीखना है इनको। अगरचे अब काफ़ी अर्सा हो गया आगा का और बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास भी और डोमेस्टिक क्रिकेट भी इन्होंने खेल रखी है। अजाना वैस्ट तीसरे नंबर पर हैं, 2 मैचेस में 152 है, इन्होंने 100 किया था, अगली 3 इनिंग में कुछ नहीं कर पाए थे, एवरेज 38 की। और अब्दुल्ला फजल ने भी पहला मैच बड़ा तगड़ा खेला था, बट दूसरा मैच उस तरह से नहीं खेल पाए। 2 मैचेस में 141 है, बट दोनों दे आर गुड ओपनर्स और इनको लंबी चांस देना जरूर बनता है। बाबर आजम ने एक ही मैच खेला, 115 रन किए। शान मसूद ने 2 मैच खेले, 103 और हाईएस्ट 71 है। बाकी सऊशकिल बस थे कि 2 मैचेस में 29 रन कर सकें। बहुत को लोगों को लगेगा कि भाई शान मसूद को कप्तानी से हटा दो, फलां को बना दो। मेरा मानना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साइकिल जो साइकिल है पूरे का पूरा आप शान को दे दें, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का, वही टफ सीरीज़ है। अभी कहने को मैं कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा, ना मैं खुद देख रहा हूँ कि हमारा कोई चांस है, बट नो वन नोस। पाकिस्तान टीम है, ये आखिरी इनिंग हार गया है, बट शायद कुछ उम्मीद बन पाए कि आगे हम बेहतर खेल पाएं। ये मीठा जहर हमें हमेशा मिलता है हर सीरीज हारने के बाद, ये इस बार भी मिला है। बट मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस से कोई फायदा नहीं होने वाला। कप्तानी देनी भी है तो फिर किसको देनी है? अगर शान नहीं है तो क्या बाबर को देनी है, रिजवान को देनी है, किसको देनी है? शहीन को देनी है, सलमान आगा को देनी है, सब ट्राइड हैं। सो मुझे लगता है कि जो जहाँ पे है, शहीन वनडे का है उनको बरकरार रखना है, शान को टेस्ट में रखें। T20 आप देख लें, क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम पीरियड 2 साल का मौजूद है, आप उसमें किसी कप्तान को ग्रूम कर सकते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि सलमान आगा की खुद T20 में जगह क्वेश्चनेबल जरूर है, ऑल्दो वो वनडे और टेस्ट के बेहतरीन और पाकिस्तान के सबसे अच्छे परफॉर्मर है। इस पर दोस्तों आपने अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।